Hello students, this video is part 5 on the second chapter of prose from English Hornbill book for the students of class 11th. So let's read further. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and electric pumps short circuited. अब राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने किसी तरह से मैनेज किया, पानी कम आना शुरू हो गया था, पानी कम घुस रहा था, लेकिन घुस रहा था, आ रहा था शिप के अंदर, लेकिन वो कह रहे हैं ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब आई, मोर प्रॉब्लम्स अरोज, ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब आई जब हमारा हैंड पंप जो कि पानी को बाहर निकालने के लिए था वो ब्लॉक होना शुरू हो गया। वो उसमें क्या बंद होना शुरू हो गया, और किससे बंद होना शुरू हो गया? डेब्रिस से, कचरा उसमें फंसने लगा। डेब्रिस मीन्स कचरा, रबिश, फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, और वो कचरा जो केबिन के चारों ओर फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था पानी में, तो वो हैंड पंप्स को उसने ब्लॉक करना शुरू कर दिया और इलेक्ट्रिक पंप भी शॉर्ट सर्किट होके बंद हो गया था। तो इससे और प्रॉब्लम आ गई और पानी और आना शुरू हो गया शिप में। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और जो वाटर लेवल था वो थ्रेटिंगली बहुत ज़्यादा मात्रा में, रोज मीन्स बढ़ गया, शिप में बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गया। Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been ranced overboard. और back on the deck, जब फर्श पर मैं वापस गया तो मैंने पाया कि जो 2 स्पेयर हैंड्स थे, एक्स्ट्रा हैंड पंप्स थे पानी निकालने के लिए, वो भी डैमेज हो गए, रैंच टूट गए थे ओवरबोर्ड। जो बोर्ड के ऊपर रखे हुए थे वो टूट चुके थे, और उनके साथ साथ जो फोरस्टे सेल थी, फोरस्टे सेल क्या होती है? एक ऐसी सेल जो एक रस्सी जो कि शिप को सपोर्ट करने के लिए होती है, जो शिप का फोर मास्ट होता है, आगे वाला जो मस्तूल होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक रस्सी होती है, वो भी उसके साथ में टूट गई थी। और जो जिब मैंने पहले भी बताया था बच्चों आपको, जिब क्या होता है? एक ट्रायंगल पीस ऑफ क्लॉथ होता है जो कि शिप का जो मास्ट होता है उसको सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है, तो वो जिब भी टूट गया था। और डिंगीज होती हैं, स्मॉल बोट्स दैट इज अटैच टू द शिप, जो शिप से अटैच होती हैं, छोटी छोटी नाव सब शिप के लिए, तो वो भी टूट गई थी। और जो मेन एंकर था, एंकर होता है एक डिवाइस होती है जो शिप को स्टॉप करने के लिए यूज की जाती है, जिसे कहते हैं लांगर डालना, तो वो भी टूट चुकी थी, सारी चीजें खराब हो गई थी। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्टबोर्ड फ्लोर। फिर राइटर कह रहे हैं कि मुझे फिर याद आया कि एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप भी था चार्टबोर्ड फ्लोर के नीचे, यानी कि शिप का जो चार्ट रूम फ्लोर था, फर्श था चार्ट रूम का, उसके नीचे एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और मैंने फिर इसे आउट पाइप, बाहर जो पाइप था उससे कनेक्ट किया, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और राइटर बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं कि मैं बहुत ही, मुझे अच्छा लगा, थैंकफुल मुझे लगा कि इस पंप ने वर्क किया, ये पंप कार्य कर रहा था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. कह रहे हैं पूरी रात ड्रैग्ड ऑन, हम एंडलेस, बिना रुके हम लगे रहे, रात भर हम ड्रैग्ड ऑन, संघर्ष करते रहे, बिटरली कोल्ड, इतनी ठंड में, रूटीन ऑफ पंपिंग, और हम क्या कर रहे थे लगातार? रूटीन क्या था हमारा पूरी रात का? कि हम 3 वर्क कर रहे थे रात में। एक तो पंपिंग कर रहे थे, पानी को बाहर निकाल कर फेंक रहे थे पंप से, एक स्टीयरिंग कर रहे थे, स्टीयरिंग का मतलब एक उनमें से स्टीयरिंग को चला रहा था, स्टीयरिंग को संभाले हुए था। रूटीन से मतलब रूटीन में काम कर रहे थे, मतलब कोई पंपिंग कर रहा था, पानी को बाहर निकाल रहा था, कोई स्टीयरिंग को संभाले हुआ था, कोई वर्किंग था, रेडियो पर वर्क कर रहा था। रेडियो मतलब सिग्नल भेजने के लिए कि कोई आसपास अगर कोई शिप है और उनके सिग्नल को कोई कैच कर ले तो उनका जो मैसेज है वो वहां तक पहुंच जाए कि वो इतनी मुसीबत में है और उनको हेल्प मिल जाए, तो ये सब वो काम कर रहे थे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स। अब नैरेटर कह रहे हैं यहाँ पे कि हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था हमारी मेडे कॉल्स का। मेडे कॉल्स क्या होती हैं? डिस्ट्रेसिंग कॉल्स, जो कि आपातकाल के टाइम में रेडियो के द्वारा संकेत भेजकर हेल्प के लिए भेजी जाती हैं, तो आपातकालीन रेडियो संकेत कहते हैं इनको। तो जो हम रेडियो के थ्रू वो संकेत भेज रहे थे, उसका कोई रिप्लाई हमें नहीं मिल रहा था, कोई उत्तर हमें नहीं मिल रहा था, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम वर्ल्ड के कैसे कॉर्नर में थे, कैसे कोने में थे जो रिमोट था। रिमोट मीन्स सबसे दूर, जहां आसपास कोई सिविलाइजेशन नहीं थी और कोई भी ऐसा स्थान नहीं था कि कोई उस सिग्नल को कैच कर सके। शू हैड स्वेलन अलार्मिंगली। अब जो शू है, जो बेटी है नैरेटर की, वो बता रहे हैं कि उसका जो सर है वो बहुत अलार्मिंगली में से चेतावनी भरी
चेतावनी देने वाली। स्वेलिंग इट मीन्स बहुत ज़्यादा उसमें सूजन आ गई थी उसके सर में। शी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज, और उसकी जो आइज थी उसके चारों ओर, दोनों आंखों के चारों ओर, इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा, ब्लैक काला घेरा सा बन गया था। इट मीन्स चोट लगने के कारण आंखों पर कालापन आ गया था चारों तरफ। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने दिखाया हमें, इट मीन्स नरेटर कह रहे हैं कि उसको, उनकी वाइफ को दिखाया, उसने अपने पेरेंट्स को दिखाया, उनकी शू की जो आर्म थी, जो बांह थी, उस पर एक डीप कट था, एक गहरा चोट का निशान था। यानी कि शू ने पहले नहीं बताई थी वो चोट, अब जब उसे लगा कि सब मैनेज हो गया है, अब सब ठीक हो गया है शिप पर, तो तब उसने वो चोट दिखाई। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, तो जब मैंने उससे पूछा कि तुमने क्यों नहीं बताया पहले अपनी इंजरीज के बारे में, अपनी चोट के बारे में, बिफोर दिस, इससे पहले, शी रिप्लाइड, तो उसने उत्तर दिया, आई डिडेंट वॉन्ट टू वरी यू, कि मुझे अब तुम्हारी जो यहाँ पे शू है वो कह रही है कि मुझे आपकी चिंता, कि आप चिंता ना करो, इसीलिए नहीं बताया। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, कि उस समय जब आप हम सबको बचाने का प्रयास कर रहे थे, तो मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप हमारी चिंता ना करो और आप परेशान ना हो, तो इसलिए नहीं बताया। तो इस बात से लग रहा है कि शू केवल जो 7 साल की बच्ची है वो कितनी मैच्योर है, कितनी करेजियस है, कितनी समझदार है कि उसने अपने पेरेंट्स को इसलिए नहीं बताया कि कहीं वो परेशान ना हो जाएं। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि 3 जनवरी की सुबह तक जो पंप से जो वाटर लेवल था वो सफिशिएंटली, बहुत पर्याप्त मात्रा में अंडर कंट्रोल था, नियंत्रण में था। इट मीन्स उन्होंने इतना पानी को पंप कर दिया था कि शिप से काफ़ी पानी बाहर निकाल दिया था। और अब वो कह रहे हैं कि अब हम आराम से 2 घंटे का टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, कि अब हम आराम से 2 घंटे का रेस्ट रोटेशन में ले रहे थे। इट मीन्स उन्होंने रात भर काम किया, बिना रुके काम किया, लेकिन अब पानी का जो लेवल है वो कम हो गया था, तो वो कह रहे थे कि अब हम 2 घंटे का जो रेस्ट है बारी बारी से रोटेशन में ले रहे थे, बारी बारी से कर रहे थे, और आराम से अब हम काम कर रहे थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन अभी भी ट्रिमेंडियस मीन्स बहुत बड़ा लीक था, समवेयर कहीं पर, बिलो द वाटर लाइन। वाटर लाइन क्या होती है? शिप का जो नीचे का पार्ट होता है जो पानी के अंदर रहता है, मान लीजिए ये है वाटर लाइन, और यहाँ पे जो शिप है, ये शिप है, और इस शिप इतना जो है ये पार्ट पानी के अंदर रहता है, ये शिप का इतना पार्ट पानी के अंदर रहता है, तो इसे कहते हैं वाटर लाइन। तो जो वाटर लाइन है उसके नीचे कहीं लीक था, इस पार्ट में शिप की कहीं लीक था। एंड ऑन चेकिंग, और चेक करने पर, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब्स फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील, कि मैंने पाया कि जो लगभग बोट के मेन रिब्स थे, जो मेन रिब्स फ्रेम्स थे, जो ढांचा था मेन बोट का नीचे, वो स्मैश डाउन हो गया था टू द कील, कील तक। यानी कि जो स्टील का स्ट्रक्चर होता है बोट के नीचे, बेस जो होता है, जो तली होती है बोट की ये वाली, तो ये जो कील का स्ट्रक्चर, वो कील के स्ट्रक्चर तक जो रिब फ्रेम्स थे वो सब टूट गए थे। इनफैक्ट, और वास्तव में, देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। और वो कह रहे हैं इनफैक्ट वास्तव में कुछ भी नहीं था जो संभाल के रखता या उसे बचाए रखता होल सेक्शन ऑफ स्टारबोर्ड। स्टारबोर्ड जो साइड था शिप का, उस सेक्शन को, उस पार्ट को, जो हल होता है फ्रेमवर्क, यानी कि जो साइड का शिप का जो फ्रेमवर्क था, उस सेक्शन को जोड़ के रखने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय एक फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन के। यानी कि कुछ अलमारी के टुकड़े थे, कुछ हिस्से थे जो जोड़ने के काम में आ सकते थे, अदरवाइज उसको जोड़ने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। ओके स्टूडेंट्स, वी विल कवर next part in next video. Thank you for watching my video.